आशीष पटेल सर ने लिखा है, जैसे हम रेफरल लिंक हमें जैसे रेफरल लिंक मिलेगा वैसे ही कस्टमर को भी रेफरल लिंक मिलेगा। क्या यूज भी अपने डाउन में लेने के लिए? अच्छा, वो ये क्वेश्चन है एक्चुअली में उनका, कि जैसे हम लोगों को रेफरल लिंक मिलेगा ऐसे ही क्या कस्टमर, मतलब जो है कस्टमर को भी रेफरल लिंक मिलेगा अपने डाउन में लगाने के लिए? नहीं नहीं सर, इसमें कस्टमर को नहीं मिलेगा। कस्टमर जो रहेगा वो यूजर रहेगा जो रीसेलर बनना चाहेगा। जो रीसेलर बनेगा, रीसेलर के लिए उसके वहां पे लिंक होगा, उनको लिंक क्रिएट कर सकता है रीसेलर। तो रीसेलर जो हमारे पास एक ऑप्शन रहेगा कि हम उसको टिक करते हैं कि हम रीसेलर बनना चाहते हैं नहीं बनना चाहते, वो हमारे पास ऑप्शन रहेगा। लेकिन दूसरा जो एक बाहर से कोई जो यूजर है वो रीसेलर बनना चाहते हैं, उनके लिए 100% कुछ ना कुछ क्राइटेरिया रहने वाला है, कुछ डॉक्यूमेंटेशन रहने वाले हैं, क्वालिफिकेशन कुछ रहने वाली है कि हाँ, कुछ तो क्वालिफाइड हो, डिफरेंस रहेगा कुछ सर, कुछ बिल्कुल। क्वालिफाइड होते हैं नहीं होते हैं उसमें। तब हम्म। उनके बिहार पे भी कंपनी मार्केटिंग करेगी। कैसे बोला कि उनके बिहार पे भी करेगी। अभी ये पहले बोला था, अभी का क्या है सिनेरियो है सर नहीं पता, लेकिन उनको भी एक लिंक श्योर जाएगा उनका भी इसमें। बिल्कुल यस मैम। बिल्कुल सर। तो यस काफी मैम। जी एक सर। यस मैम, और एक चीज और बताना चाहता हूँ कि मैं थोड़ा सा ये चीज जो आपको, वो कनेक्ट जो है हमारा एक वेब बेस्ड प्रोडक्ट है हमारा। ये हमारा कोई अभी ऐप नहीं है। अभी जो चलेगा वेब बेस्ड वो एप्लीकेशन होती हैं जो हम इंटरनेट के थ्रू चलाते हैं। उसमें इंटरनेट के थ्रू तो सबको जरूरत पड़ती है। चाहे हम जो हम मोबाइल एप्लीकेशन होती है उनको भी हम इंटरनेट के थ्रू चलती हैं, जिसके लिए हमें एक ब्राउजर की जरूरत पड़ती है। उसका एक यूआरएल होगा, उस ब्राउजर पे हम यूआरएल पे टाइप करेंगे तब वो एप्लीकेशन ओपन होती है। जनरली ऐप जो होती है, ऐप का एक हमारा आइकन होता है, उस पर उसको हम डाउनलोड करते हैं और उसको अपने मोबाइल में या अपने पीसी में इंस्टॉल कर लेते हैं। उस पर क्लिक करेंगे, अगर इंटरनेट कनेक्टेड रहेगा तो वो एप्लीकेशन चल जाती है। ये हमारा, तो अभी जो हमारा है ये वेब बेस्ड एप्लीकेशन है। और इस वेब बेस्ड एप्लीकेशन में ऐसा ने ये भी कहा है हमारा इसका ऐप भी आएगी इसकी, लेकिन फिलहाल अभी वेब बेस्ड सिर्फ एप्लीकेशन है कि हमारा यूआरएल के थ्रू चलेगा इसमें। और जैसे सर ने बताया था कि हमारी ऐसे ये भी फंक्शनलिटी रह सकती है, अगर हम यहाँ पे कुछ काम कर रहे हैं, वो काम अगर यहाँ पे हम ब्रेक होता है और हम बाहर जाके मोबाइल पर कनेक्ट कर लेते हैं तो वो कंटिन्यूटी बनी रहेगी, वो ब्रेक नहीं होगी। तो ये ऑलरेडी ये क्लियर हो चुका है कि हमारी ऐप भी इसमें यहाँ पे आने वाली है। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं पूरे वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो 5 to 8% डेफिनेटली अभी भी आईडीज रह गई होंगी रजिस्ट्रेशन के लिए। तो अगर हमारे आईडी अभी पैकेज आ भी जाते हैं या रेफरल लिंक आ जाते हैं, उसके बाद वॉलेट आने में जब वॉलेट आएगा, आप लोगों को भी पता है कि डॉक्यूमेंट का प्रोसेस चलेगा, उसमें किस तरीके से क्या क्या चीजें मांगी जाएंगी। एक उसमें वीडियो में डिलन सर ने थोड़ा हिंट भी दिया था कि वहां पर आप लोगों को हर तरीके के कई जगह सिग्नेचर भी कराए जाएंगे और फिर अब एक प्रॉपर तरीके से सारा सिस्टम होगा। तो उस चीज के लिए हम लोग मतलब अगर मेरी अपनी प्रेडिक्शन मानिए, अगर मतलब यहाँ पर कोई नहीं कह रहा है, मैं अगर सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि उसमें टाइम लगने वाला है, क्योंकि अभी भी लोगों के सरनेम में बहुत प्रॉब्लम है। अभी भी कई लोगों की ऐसे इश्यूज आने वाले हैं कि आधार कार्ड में नाम कुछ और है, हमारी आईडी में कुछ और नाम है। और आप लोग जानते हैं कि जब हम लोग पैसे का लेन देन होगा, जब हम परचेज करेंगे चीज प्रोडक्ट को, या उधर से हमारा वो वॉलेट ग्रीन होगा और हम लोग विड्रॉ करेंगे, तो ऐसे में हम एक टैक्स के घेरे में आ जाते हैं, एक बैंक से कनेक्टेड हो जाते हैं। तो वहां पर पूरी केवाईसी होने वाली है। तो केवाईसी में चीजें डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है इश्यूज होने वाले हैं। और बहुत सारे लोगों के अभी हमारे सर इंडिया में पैन कार्ड भी नहीं है। अभी जैसे जब रजिस्ट्रेशन हो रहे थे तो मैं ना थोड़ा थोड़ा सा, जो बहुत सीधे हैं या बहुत ज्यादा अवेयर नहीं है, तो उनकी अगर कॉल पे बात होती है तो मैं उनको जरूर इन चीजों के लिए थोड़ा सा बोल देती हूँ कि ये चीजें आपके फर्दर फ्यूचर के लिए भी आप लोग इन चीजों को बना के रखिए। तो पैन कार्ड तो बहुत जरूरी हो जाएगा। अपने गवर्नमेंट ऑथराइज्ड कोई एक दो डॉक्यूमेंट्स आपके रेडी रहने चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि क्या इनमें टाइम नहीं लगेगा? तो मुझे ऐसा लगता है कि 1-2 महीने डेफिनेटली में भी हो सकता है खींचे।
तो हम लोगों को इस तरीके से अपना माइंड सेट करके चलना चाहिए कि अभी आप 1-2 महीने का ना देखें, आप अपना हो सकता है कि एक ही महीने में हो जाए, लेकिन हमें अपनी एक प्लानिंग 6 मंथ तक एक लकीर खींच कर रखनी है और वहां पर फोकस रखना है। तो मैं आपको यही सलाह दूंगी। तो बहुत सारे लोगों में ये भी कंफ्यूजन, ये भी मेरे पास क्वेश्चन आता है कि रेफर लिंक और रीसेलर में क्या डिफरेंस है, इसके कैसे दोनों काम होंगे। तो दोनों को मैं इसमें कवर कर लेता हूं। तो मैं जैसे कि कल भी बताया था कि रीसेलर मतलब रीसेल, किसी चीज को हम रीसेल कर सकते हैं। एक बार सेल कंप्लीट हमने सेल कर ली, उसके बाद फिर हम इसको दोबारा रीसेल, तो जैसे नाम में ही है रीसेल, तो रीसेलर तो वो होता है जैसे कंपनी से हमने सब्सक्रिप्शन प्रोडक्ट मिलेंगे, अब हम उस प्रोडक्ट को वहां पे रीसेल कर सकते हैं। वो चीज डिफरेंट है। लिंक के थ्रू कोई आएगा, वो चीज दोनों में डिफरेंस है। देखिए लिंक क्या है, जैसे सर ने पूछा था कि मैं किसी को लिंक, आप किसी ने रेफर लिंक आया और रेफर लिंक किसी को आपने शेयर किया, वो रेफर लिंक के थ्रू आप उसमें ज्वाइन हो गया। उसमें अब ज्वाइन होगा आपके रेफर लिंक के थ्रू, तो एक अंदर एक ऐसी कोडिंग हो रखी है वहां पे, ऐसा मैकेनिज्म है कि उस मैकेनिज्म के थ्रू जब वो रेफर लिंक पे क्लिक करेगा तो वो आपके अंडर आपके नीचे आएगा, वो अगर आपके रेफर लिंक के थ्रू जाएगा। और नॉर्मल onpassive.com के थ्रू जाएगा तो वो कंपनी के जो एक बकेट बना रखा हो कंपनी ने, वहां पे जाएगा वो। तो ये हो गया रेफर लिंक का वर्क, यहाँ पे ये ऐसा हो गया। अगर और रीसेलर क्या है, रीसेलर में जो आप प्रोडक्ट आपको वहां से जिसका सब्सक्रिप्शन लिया है आपने, उसको भी आप उसको रीसेल कर सकते हैं। ठीक है, तो उसका भी क्या रीसेलर के आगे क्या क्या क्राइटेरिया है, जैसे ऑलरेडी बताया जा चुका है कि इसके रीसेलर नाम पे भी लीगल एक चीज चल रही है कि इसका नाम रीसेलर ही होना चाहिए या कुछ और होना चाहिए। तो और इसमें बहुत सारे क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, कैसे कैसे चीज लगेंगी, वो अभी जस्ट हम जो एक वेबिनार होने वाला है उसका हम वेट कर रहे हैं कि उसमें डेफिनेटली चीज बताई जाएंगी। तो अगर जैसे सर का क्वेश्चन था कि रेफरल लिंक में नहीं जुड़ा तो क्या होगा, सर तो मैंने कल भी बताया था और आज फिर बताता हूँ कि हमारी कंपनी की खूबसूरती ही ये है कि अगर यहाँ पे कुछ हम काम नहीं करेंगे, हम बैठे रहेंगे, हम सिर्फ यहाँ पे आ गए हैं, इसलिए नाम है इसका विन इन इट टू विन इट, कि यहाँ पे एक बार अंदर आ गए तो आप हमेशा के लिए यहाँ पे जीते हुए हैं यहाँ पे। तो अगर आपने किसी को रेफर लिंक दिया, वो रेफर लिंक से ज्वाइन हो गया, ज्वाइन तो देखो हर कोई हो जाएगा क्योंकि फ्री प्रोडक्ट है, तो ज्वाइन तो 100% हो जाएगा कोई ना कोई उसमें। तो ज्वाइन अगर वो हो गया वहां पे तो आपके नीचे आ जाएगा। फ्री प्रोडक्ट तो वो आप यूज कर सकता है, लेकिन इन फ्यूचर कभी भी उसको लाइव में जब भी यूज करना हो, कभी खरीदना हो, 2 साल बाद 3 साल बाद लगे कि ओ अकेडमी मेरे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट है, तब उसने लिया उसको, तब भी आपको 100% आपको उसका कमीशन आएगा उसको। अगर नहीं लिया उसने, कोई भी नहीं ले रहा, आपको जिसने भी शेयर किया, आपको 10 लोगों 20 लोग 50 लोगों में शेयर किया और वो अगर नहीं ले रहा है, तो कंपनी तो अपने यहाँ पे मार्केटिंग कर ही रही है ना। कंपनी जो अभी हमारे पास जो 2A में जितनी मार्केटिंग हो रही है, उसमें जितने भी हमारे पास जो भी कस्टमर आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमारे नीचे आने हैं। और उसके बाद जो ऑलरेडी अगर इनकम के और तरीके बताए थे कि आपने एंगेजमेंट बोनस है, और भी बहुत तरीके हैं, बहुत हैं, और जो ऐसा ने भी डिस्क्लोज भी नहीं किया क्योंकि अभी इनको करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये हमारा एग्जैक्टली एक पे प्लान है। और पे प्लान को बिल्कुल एंड तक वो कभी डिस्क्लोज किसी को नहीं किया जाएगा, वो एकदम एंड में किया जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारे लोग हमें कॉपीराइट करने के लिए बैठे हैं और वो उस तरीके से कॉपी हो जाएगा। लेकिन हर कोई कॉपी कर भी नहीं सकता, क्योंकि हम लोग हमारा एक ह्यूमैनिटी के लिए काम कर रहे हैं, हम दूसरों को भले के लिए काम कर रहे हैं। जो कॉपीराइट करने वाले हैं वो क्या है, वो अपने लिए सोचेंगे, हमारा भला कैसा हो सकता है। तो ये चीज है यहाँ पे सर। अगर कोई नहीं आ रहा अब भी कोई टेंशन नहीं है, और कोई अगर आता है तब भी कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। अब बात करते हैं रीसेलर की, जैसे जो हम स्टार्टिंग कर रहे थे कि रीसेलर में एक हर किसी पे ऑप्शन रहेगा कि रीसेलर बनना है नहीं बनना है, उसका ऑप्शन रहेगा उस पर। लेकिन हम चाहेंगे हमें क्यों नहीं बनना है, बनना ऑब्वियसली हम इसको बनने में कुछ प्रॉब्लम तो है नहीं हमारे कुछ। अगर हमारे थ्रू हम किसी को रीसेल कर सकते हैं, हो सकता है हमारे पास में बाद में कोई, अभी हमारे पास कोई लिंक नहीं, कोई कुछ भी नहीं, किसी को जानते नहीं है, इन फ्यूचर हमारे पास कोई आ जाए तो हम उसको दे सकते हैं। अगर वो आएगा तो हम उसको तब भी तो हम इसको रीसेल कर सकते हैं। तो एक बार यहाँ पे ऑप्ट करिए, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। OnPassive, the future of internet.